नमस्कार, श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज गीता में कुछ आपके जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दूंगी और मनुष्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस चीज को लेकर उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कौन से मनुष्य को किस चीज का चिंतन करना चाहिए। ये हमारे लिए एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कभी अपने आत्मा के बारे में, अपने बारे में एक हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा, गीता का यही एक ज्ञान उन्होंने दिया कि जब मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, वो इस माया की दुनिया को देख करके इसी में सब कुछ पाने की कोशिश करता है, तो जातक के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं और मोह दुख पीड़ा उसको सताने लगती है। तो यही भगवान ने कहा कि जब हम धरती पे आते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतरण लिया। वो उद्देश्य को याद दिलाने के लिए इंसान को और मनुष्यों को कि आपका उद्देश्य क्या होता है, उन उद्देश्यों की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतरण हुआ। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है हजारों में जो इन वास्तविकता को जानने की जिज्ञासा रखता है। जो वास्तव में उसकी स्थिति को जान लेता है वो गति को प्राप्त होता है। उसके अंदर मोह दुख शोक का उसी अंदर उतना एहसास नहीं होता। जिस दिन आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आपके मोह की जो दुनिया है और इतना कष्ट आपको किसी के बिछुड़ने पे, किसी के वियोग में होता है तो आपको नहीं होगा। उसी के लिए श्रीमद् भगवत गीता कही गई और भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। अर्जुन को के माध्यम से एक शास्त्र की रचना हुई और ये भगवत गीता एक महाग्रंथ के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ। इनके एक एक उद्देश्य हमारे लिए कल्याणकारी हैं। हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। अविद्या माया मोह ये एक बाघिन है जो हमें पूरा निगल ली हुई, हमें पूरा अपने गिरफ्त में ले ली है। लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर बहुत कृपालु है। एक 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो मोक्ष का भागी हो सकता है। उसको अपने जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध के कर्मों को बदलने की शक्ति उसके अंदर होती है। यदि वो इन बाघिन रूपी माया और अविद्या रूपी ये बाघिन के चंगुल से यदि मानव हट जाए तो वो अपने को सुधार सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन दिया। भगवान श्री कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अविद्या से मुक्त हो गया। भगवान उसको अपना परम मित्र, सेवक, अपना सखा, घनिष्ठ मित्र समझ करके उन्होंने उनको योग पात्र समझ के भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान से बाहर निकाला। अर्जुन के वो भी माया में बंधे हुए थे। ऐसा माया दूर होना इतना आसान नहीं होता है। स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही उनको यदि देंगे तो उनका मोह भंग दूर हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने मानव शरीर धारण किया कि आपको जब ये ज्ञान भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। यदि ये उद्देश्यों का, ये अदृश्य ज्ञान, ये सूक्ष्म ज्ञान आपको यदि अंदर से प्रेरित हो रहा है, आपका मन इन सब चीज़ों में, तो बिना भगवत कृपा को आप ये सब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित होती है। ये आपको जो प्रकृति दिख रही, भौतिक जगत दिख रहा है, ये भी ईश्वर के द्वारा अधिशासित है। उन्होंने ही इसका ये नियंत्रण की हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंग है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य श्री कृष्ण जी यही कहा कि प्रकृति, भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों में निर्मित है। 3 गुणों में
भौतिक प्रकृति, जो ये प्रकृति है वो 3 रूपों में निर्मित है, सत्गुण, रजोगुण तथा तमोगुण, 3 रूपों में उनका है। इन गुणों के कारण सनातन काल है और प्रकृति के इन गुणों के मेल से तथा सनातन काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप सुख दुख का भोग करते हैं। देखिए, आप भगवान ने आपके उद्देश्य को इंगित किया कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी प्रभु कृपा से और भगवत कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने जो श्री कृष्ण को बताया कि आपका उद्देश्य, आप अपने उद्देश्य को समझेंगे तो आपको आपके भौतिक जगत में जो एक पीड़ा होती है और माया के लिप्त होने के कारण आपके अंदर जो एक प्रकार का दुख, अथाह दुख, आप चिंता में डूब जाते हैं और जीवन के कष्टों को भोगने लगते हैं। तो कष्ट भोगते हैं और आपको माया आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो आप अपने जीवन में आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो ये मोह की गांठ होती है, जो उसको हम छोड़ नहीं पाते तो हम अपना ही विनाश कर लेते हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही मनुष्य हैं जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के लिए जिज्ञासु होता है। वो अपने ब्रह्म को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होती। वो कुछ ही जातक ऐसे होते हैं मनुष्य जो इनकी जिज्ञासा रखते हैं। जैसे कि वे क्या है, वे इस विषय में विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए, वो मनुष्य का रूप क्यों धारण, मेरा क्या उद्देश्य है, आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा रख करने की स्थिति में नहीं होता है, तब तक उसे कष्ट सताते रहते हैं स्थिति। और जब तक उसे एक अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। जब कोई कष्ट समाधान निकालने की कोशिश करता है, कष्टों में उलझता नहीं है, वो कष्टों से बाहर आने की एक जिज्ञासा रखता है। तो ये आपके अंदर जब ज्ञान जागृत होगा तो आप में कष्टों को, जब आप कष्ट आएंगे आपके ऊपर कष्ट आए तो उनको दूर करने के लिए आप उसका हल खोजेंगे। कष्ट भोगना आप नहीं चाहेंगे, पर उसके बीच का रास्ता आप निकाल करके उन कष्टों से निजात पाने की कोशिश करेंगे। जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है तो ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। जब इन चीज़ों के मन में आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को क्या कहा गया, इसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं रखता। उसके अंदर यदि ये जिज्ञासा नहीं है तो उसके सारे क्रियाकलाप असफल हो जाते हैं। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि क्यों कष्ट भोग रहे हैं, ये क्यों का जो उनके अंदर एक ज्ञान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे इस श्रीमद् भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपनी मित्रता निभाई, घनिष्ठ प्रेम था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूर्ण गीता का ज्ञान देकर के उनके मोह का भंग किया और इस गीता का सर्वप्रथम ज्ञान सूर्य भगवान को दिया गया था। तो ये परंपरा चलती गई। तो आज भी भगवत गीता को आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी अपने विषय में कुछ जानने की उत्सुकता होगी और यही से आपका मोह धीरे धीरे भंग होगा और हर कार्य के पीछे आप एक प्रकार का उद्देश्य समझेंगे, एक प्रकार के आप अपने प्रारब्ध को समझेंगे तो आपके ज्ञान में एक प्रकार की ज्योति जलेगी। तो ये धीरे धीरे होता है, एकाएक किसी चीज़ को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छे से समझा करके उन्होंने उद्देश्यों को समझाया, ज्ञान बताया और कहा कि सब चीज़ पूर्ण निर्धारित है, आप
सिर्फ कारण बनते हैं। किसका सुख दुख मान अपमान सब पूर्ण निर्धारित होता है। आप कारण कारण हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता की वैसे विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। 5 मूल सत्य इसमें दिखाए गए हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीवों की स्वरूप के बारे में स्थिति की विवेचना की गई है। एक ईश्वर है, इसका अर्थ है नियंता, और दूसरे जीव जो नियंत्रित है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है, क्योंकि वह प्रकृति के नियंत्रण में है, सबके नियंत्रण में है। जीव सभी प्रकार से कम उसके बद्ध जीवन में जो बंधित है, नियंत्रण में जीवन में नियंत्रित है वो। अतएव श्रीमद् गीता विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता और जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड का या भौतिक प्रकृति के प्रकाट्य की कला विधि है तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या इसमें की गई है। यह दृश्य जगत विभिन्न क्रियाकलाप कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। ये सब चीज़ें भगवत गीता में आपको बताई गई है। आपको भगवान के प्रति आस्था विश्वास के साथ आप इसको भगवत गीता के सार को समझें कि ईश्वर हमें क्या बताते हैं। तो हर एक इंसान का उद्देश्य होता है, धरती पे कार्यकलाप के लिए आपको भेजा जाता है। जो कार्य आप जिस कार्य में संलग्न है, आप प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जब चलेंगे तो प्रकृति आपके अनुसार चलेगी और आपकी व्यवस्था अच्छी होती जाएगी। तो प्रकृति भी अपने अनुसार आपसे कार्य लेती है। और 5 मूलभूत विषय में से यह स्थापित किया गया है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण जैसा कि भगवत गीता के बाद के अध्यायों में बताया गया कि भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन से कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन से कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यह दृश्य जगत के पीछे एक नियंता, एक परम सत्ता कार्य कर रही है। बिना नियंत्रण के किसी चीज का प्रकट होना संभव नहीं होता है। नियंता को ना मानना बचपना होता है। उदाहरण के लिए एक बालक जब यह सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि वह किसी घोड़े या पशु द्वारा खींचे बिना ही चलता है, किंतु एक समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियांत्रिक व्यवस्था समझता है। यह सदैव जानता है कि एक जो भी घटनाएं धरती पे होती हैं जो हमसे परे होती हैं, वो नियंता और ईश्वर उसे चलाते हैं। इस भौतिक जगत को भी चलाने वाला एक निर्देशन का कार्य ईश्वर करते हैं। भौतिक प्रकृति की भी ऐसे ही चल रही है। आश्चर्यजनक घटनाएं जो होती हैं वो प्रकृति उसको करती है। आप कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं आपके जीवन में जिसे आप किंग कर्तव्य मोड़ हो जाते हैं, उसमें आपका कुछ आप नहीं कर पाते हैं, तो उसका संचालन भगवान करते हैं। तो आज मैंने आपको ईश्वर का मैंने आज आपको मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जानकारी दी और मनुष्य को वास्तव में किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए और किसको ये सुलभ है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।